हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर इसके एग्जांपल शुरू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने इसके फार्मूले पढ़े थे। बेटा अगर आपको फार्मूले याद हो गए हैं, ये चैप्टर करना इतना आसान है, केवल आपको फार्मूलों में वैल्यू पुट करनी है। पहले एक टेबल बनानी है, जो टेबल बनाना मैं सिखाऊंगा। टेबल बनाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, हर फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। यानी 20 नंबर कहीं भी जाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। और शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 1 के साथ। वैसे शुरुआत में हमें छोटे छोटे से सवाल देखने की जरूरत नहीं है। मैं चाह तो रहा था कि आपको सीधा ले चलूं 7वां नहीं 5वां, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं कौन सा। आप चाहो तो 4th एग्जांपल से हम लोग शुरू कर सकते हैं, है ना। 4th से शुरू करें, चलो 3rd से शुरू कर लेते हैं। काम करते हैं 3rd से शुरू कर लेते हैं, चलो। या चाहो तो फर्स्ट से कर लो, चलो फर्स्ट से कर लो, छोड़ो 2 मिनट लगेंगे, करवा देता हूं। तो चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बेटा? 14.1। देखो बेटा इसमें करना क्या होता है, सवाल में कुछ डाटा चाहिए होता है। जरा ये बात ध्यान से सुनना आप लोग। हर सवाल में एक टेबल बनानी होगी, जिस टेबल में क्या क्या चाहिए होगा सुनना। पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, इस डाटा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाटा। क्या बोलते हैं इसको? फिर हम एक्चुअल डाटा लिखेंगे। एक्चुअल डाटा में एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। लेफ्ट वाले में स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अलावा अगला कौन सा कॉलम बनेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, देखो क्वांटिटी कंज्यूम दे रखी है, स्टैंडर्ड में 10, एक्चुअल में 12। यानी कि क्वांटिटी इसमें कितनी? 10 और इसमें कितनी? 12। और क्या दे रखा है? प्राइस ऑफ मटेरियल 4 रुपए सोचा था, 3 रुपए मिला। सोचा था 4 और मिला कितना? 3। आपसे पूछा क्या सवाल में? कह रहे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालो। क्या निकालना चाहते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हाँ या ना। देखो बेटा इस सवाल को करने के लिए पहले ये निकालें स्टैंडर्ड देखो इधर सुनो। क्या करवा रहा था मैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला था, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का? बिल्कुल सही जवाब। इसका फार्मूला क्या होता है सर? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी। इसका मीनिंग क्या होता है सर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू। ये बताओ ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही वर्ड होता है या स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट वर्ड होता है? ठीक है, क्या हमें ये पता है? नहीं पता। अच्छा, जब भी सवाल में आउटपुट ना दे रखा हो तो एक्चुअल आउटपुट भी 1 मानेंगे और स्टैंडर्ड आउटपुट भी क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, हाँ या ना। जब आउटपुट ना पता हो तो हमेशा दोनों को 1 मान लो। तो पहले मैं ये निकाल लूं वर्किंग नोट में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट के लिए निकालना है तो याद है क्या होगा? मैं याद दिला दूं आपको, ऊपर भी आउटपुट नीचे भी आउटपुट, हाँ या ना। ठीक है, यहां लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल। जो भी मटेरियल आप लगा रहे हो उसके स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहां पे नीचे तो स्टैंडर्ड से डिवाइड करते हो, ऊपर एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि आपको एक्चुअल निकालना है। याद आ रहा है? ठीक है, यहां आता है टोटल। ये फार्मूला याद आ रहा है? ठीक है, फार्मूला नहीं भी याद हो तो आपको वैल्यू कैसे निकालनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 10। आउटपुट स्टैंडर्ड कितना था? 1। एक्चुअल कितना था? 1। नीचे स्टैंडर्ड ऊपर एक्चुअल, तो कितना आ गया? 10। तो यहां कितना लिख दूं? 10। तो यहां कितना आ गया? 10 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि 4 और 12 इंटू 3, तो कितना हो गया? 40 रुपये माइनस 36 रुपये। कितना आ जाएगा? 4 रुपये। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? इजी है? आ रहा है समझ? बस ये वाला बात समझ में आई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकलता है सर? इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? इससे, और डिवाइड कर दो इससे। यानी खुद की साइड वाले से तो डिवाइड करो, 10 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। आ रहा है समझ? खुद की साइड वाले आउटपुट से डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? तो एक फर्जी सा सवाल था, फर्स्ट सवाल। सेकंड क्वेश्चन देखें, ये रहने दे। थर्ड वाला क्या है? परचेज ऑफ मटेरियल दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, फिर रहने दो। 4th कौन सा है? 4th देख लो चाहे तो। क्या बेटा दोबारा बोलो? हाँ 3rd में अभी सब निकलवाऊंगा एमपी। अच्छा निकाला हुआ है क्या ये भी? अच्छा, मांगा तो केवल कॉस्ट वेरिएंस ही था इसलिए मैंने कॉस्ट ही निकाला, लेकिन मान लो अगर निकालना है तो चलो निकाल लेते हैं इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज का मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस, हाँ या ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू 2 नंबर के माल में पुलिस पकड़ लेगी। और इसको एसक्यू लिखते हैं या एसक्यू फॉर एओ लिखते हैं? जहां पे भी एसक्यू होता है वहां पे एसक्यू फॉर एओ आता है। एसक्यू फॉर एओ कितना है? 10। एक्यू कितना है?
12, 10 माइनस 12 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई किया कितना आया माइनस का 8। हाँ बोलो। जब भी अपने पास ये एक्चुअल आउटपुट नहीं होगा एक टोटल आउटपुट तो एसक्यू वही आएगा जो एसक्यू। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, बेटा प्राइस में किसका डिफरेंस होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का। जब यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड है तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी आना चाहिए। याद आ रहा है, प्राइस दोनों का प्राइस पकड़ लो, 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 12, 1 इंटू 12 कितना हो गया पॉजिटिव का 12। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले दिन फार्मूला पढ़ते हुए बताया था, क्योंकि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है उसके दो फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या, यूसेज और प्राइस वेरिएंस। इस बात को प्रूव करवा दूं, क्वांटिटी और प्राइस दो ही तो फैक्टर्स होते हैं। क्वांटिटी का आंसर कितना है, ये रहा माइनस का 8, प्राइस का आंसर कितना है 12, यानी आंसर कितना आया पॉजिटिव का 4। क्या यही था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जरा चेक करो, यही था। आ रही बात समझ, ये आपको केवल समझाने के लिए था। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड भी मत करो, फोर्थ पे आ जाओ। देखो पेपर में आया हुआ सवाल है, फोर्थ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम नहीं करना, नहीं अभी तो बड़े सवाल आएंगे जिसमें पांचों फार्मूले पूछे जाएंगे, ठीक है, वो करेंगे। हाँ मतलब पहले 2 नंबर 4 नंबर के सवाल आते थे तब की बात होगी, 2001 की बात है, बहुत पुरानी, जब 2 नंबर 4 नंबर के सवाल आते थे। देखो स्टैंडर्ड डाटा, मटेरियल फॉर 70 किलोग्राम आउटपुट। देखो डाटा क्या लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनना, एसक्यू फॉर एओ, एसपी, एक्यू, एपी, हाँ या ना, यही। अब उन्होंने क्या बोला सुनना, कह रहे मटेरियल यूज किया 100 किलोग्राम, कितना किलोग्राम यूज किया 100 किलोग्राम यूज किया, ध्यान से पढ़ें, फॉर 70 किलोग्राम ऑफ आउटपुट, यानी ये 100 किलोग्राम यूज करके जो स्टैंडर्ड आउटपुट होगा वो कितना होगा 70 किलोग्राम होगा, हाँ या ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। प्राइस ऑफ मटेरियल स्टैंडर्ड में 2 रुपए था, फिर एक्चुअल में आ जाओ, कह रहे यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितनी यूनिट बनाई है हमने 21,000, यानी एक्चुअल आउटपुट कितना है, ये बात समझ आई है नहीं आई। अब उन्होंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, नहीं ये ना, एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड 28,000, एक्चुअल कंज्यूम्शन कितना यूनिट यूज किया 28,000 किलोग्राम यूज किया, यानी कि कंज्यूम किया, यानी कि इनपुट है ये हमारा, है ना। और कॉस्ट दे रखी है 50,400, यहां तो प्राइस चाहिए होता है। बेटा एक बात बताऊं, बचपन से पता है कि कॉस्ट का मतलब होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो अगर मुझे प्राइस पता लगाना है तो कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, तो 28,000 से डिवाइड कर दूं, प्राइस पता चल जाएगा, हाँ या ना। ये बात समझ में आ रही है, तो यहां बता दो मुझे कितना आ जाएगा, 50,400 डिवाइड बाय 28,000 करो। अच्छा 1.8, ये बात समझ आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई, कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस इक्वल्स टू, ये कॉस्ट दे रखी थी इसलिए मैंने साइड में लिख ली। डन, चलो बताओ समझ में आया। चलो इस टेबल को भरने के लिए, जैसे ही हमारी टेबल हो जाती है बेटा, टेबल भरने के बाद नीचे कुछ भी नहीं होता, तो टेबल में क्या चाहिए हमें, SQ फॉर AO। कैसे निकलेगा सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि 100, इसको इस साइड वाले से डिवाइड करो यानी कि 70 से डिवाइड करो, और इस साइड वाले से मल्टीप्लाई करो यानी कि 21,000 से। आ रहा है समझ, 7 या 21 तो कितना आ जाएगा 30,000 किलो, हाँ या ना। ये बात समझ में आई नहीं आई, इसको इस साइड वाले से डिवाइड करो और इस साइड वाले से मल्टीप्लाई करो, क्लियर है। चलो ठीक है, तो यहां कितना भर दूं 30,000, बस। अब तो चाहो तो मैं सॉल्व करवा दूं, चाहे तो नहीं कराऊं, बताओ आप कहोगे तो करवा देता हूं, करवाऊं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, फार्मूला लिखाऊं क्या, नहीं लिखाऊं, डायरेक्ट लिख दूं, SQ फॉर AO इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि 30,000 इंटू 2 माइनस AQ इंटू AP, यानी कि 28,000 इंटू 2, तो ये हो गया 60,000, ये हो गया 56,000, कितना आंसर आ जाएगा पॉजिटिव का 4,000, पॉजिटिव लिखना जरूरी है, 1.8 था सॉरी, तो 28 इंटू 1.8 यही आ जाएगा 50,400, 50,400, तो आंसर आ जाएगा 9,600 रुपये पॉजिटिव के, फेवरेबल, इसको बोलते हैं फेवरेबल। दूसरा क्या निकाल दूं, MUV निकाल दूं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस में क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30,000 माइनस 28,000, और पुलिस आ लेगी स्टैंडर्ड पुलिस वाली 2 रुपये, आ रहा है समझ। तो 2,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4,000, ये भी कितना है
पॉजिटिव है, यानी कि क्या कहेंगे, फेवरेबल। फिर प्राइस वेरिएंस निकाल दो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा सर, प्राइस का डिफरेंस, प्राइस वेरिएंस में यानी कि प्राइस का 2 माइनस 1.8 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, कितनी एक्चुअल क्वांटिटी, 28,000। आ रहा है समझ, तो 0.2 28 दूनी 56, तो 0.2 इंटू 28,000 तो 5,600 रुपये, ये भी पॉजिटिव। तो अब वैसे ही चेक कर लिया करो कि इन दोनों का जो टोटल है वो कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होना चाहिए, तो बराबर है क्या, हाँ, यानी कि सवाल हो गया। आ रहा समझ नहीं, हेलो, चलो बेटा पहले 5th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना है एग्जांपल नंबर 14.5 में। इसके अंदर एग्जांपल नंबर 14.5 में हमें है ना एक्चुअल क्वांटिटी गिवन नहीं है, ये देखो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इस सवाल में क्या क्या गिवन है, ए और बी दो तरह के मटेरियल है हमारे, तो यहाँ पे मैं मटेरियल लिख लेता हूँ ए और बी। यहाँ में चाहिए होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ चाहिए होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ चाहिए होता है स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ चाहिए होता है एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ क्या चाहिए होता है एक्चुअल प्राइस, यही दो चीजें चाहिए होती हैं। अब क्या क्या दे रखा है, 200 यूनिट 12 रुपए का भाव था, यहाँ लिखेंगे 200 यूनिट 12 रुपए का भाव था, 100 यूनिट 10 रुपए का भाव था, हाँ या ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टोटल यानी कि 300 यूनिट का हमारा आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है बेटा, 300 यूनिट्स। उस तरफ एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा, 200 यूनिट, हाँ या ना। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक्चुअल प्राइस था 13 रुपए, एक्चुअल प्राइस था 13 रुपए और एक्चुअल प्राइस इसका कितना था 10। ये दो चीजें गिवन नहीं है हमें सवाल में। पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल इनपुट वाज 330, एक्चुअल इनपुट, ये तो आउटपुट है ना बेटा, एक्चुअल इनपुट जो था, टोटल एक्चुअल इनपुट वो कितना था 330 यूनिट। जैसे इन दोनों का टोटल स्टैंडर्ड इनपुट अगर मैं बोलूं तो कितना है 300, इसमें कितना लगाया टोटल अपन ने 330 लगाया, पैराग्राफ में बोला। करेक्ट, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ए इट वाज डिसाइडेड टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ ए बाय 15% फ्रॉम द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले हमें निकालनी पड़ेगी, यहां पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, क्या, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है कॉलम, क्या याद है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जंप मार जाता है, कौन जंप मारता है, आरएसक्यू जंप मारता है, याद है। तो पहले आरएसक्यू निकालना सिखाता हूं, ये भी निकालना सिखा देता हूं और आरएसक्यू भी। पहले एसक्यू फॉर एओ निकालना सिखा देता हूं, जो इस सवाल में चाहिए तो नहीं। एसक्यू फॉर एओ का फार्मूला क्या होता है सर, एसक्यू इनटू, देखो ये ओ है ना आउटपुट, तो ऊपर भी आउटपुट नीचे भी आउटपुट, नीचे कौन सा सर स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड का आउटपुट, और ऊपर कौन सा एक्चुअल आउटपुट, ये निकालना है ना एओ, तो ऊपर कौन सा आएगा एक्चुअल आउटपुट, नीचे कौन सा आएगा स्टैंडर्ड, टोटल टोटल। आ रहा है समझ। अच्छा, जब मैं बात करता हूं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, तो यहां पे फार्मूला सेम यही रहता है, बस आउटपुट किस में बदल जाता है, इनपुट में, टोटल एक्चुअल इनपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट। बस फर्क क्या होता है, आउटपुट किस में चेंज हो जाता है, आरएसक्यू में, इनपुट में। ये फर्क होता है दोनों के फार्मूले में केवल। ठीक है, यहां पे क्या है, एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट है, यहां पे क्या होता है, एक्चुअल इनपुट और स्टैंडर्ड इनपुट होता है। आउटपुट के बजाय आरएसक्यू में क्या होता है, इनपुट। चलो वैसे इसकी जरूरत नहीं है, सवाल में पूछा नहीं हुआ, फिर भी एक बार निकाल देता हूं। ए और बी का अगर मुझे निकालना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ए का सॉल्व करूंगा तो 200, बी का सॉल्व करूंगा तो 100, टोटल एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, इधर वाले को इधर वाले से डिवाइड करते हैं, यानी 300 से डिवाइड करूंगा, और इसमें भी किससे डिवाइड करूंगा 300। एक्चुअल आउटपुट यानी कि कितना था 200, तो ये भी 200 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 200 से मल्टीप्लाई होगा। आ रहा समझ। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 400, 133.33, और ये कितना हो जाएगा 20,000, 167.33। ठीक है, 166.67। आ रहा है समझ। तो ये हो जाएगा कितना 133.33, और ये कितना हो जाएगा 166.67। डन। अब जरा ये निकाल लेते हैं बेटा, इस बारे में हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि 200 और 100, हाँ या ना। अब इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करना है, यहां पे इनपुट, इनपुट यानी कि ये नहीं, इनपुट कौन सा होता है, इन दोनों का टोटल, यानी स्टैंडर्ड वाला इनपुट कितना है 300, और एक्चुअल वाला इनपुट कितना है 330। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, आ रही है समझ। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एक बार कैलकुलेटर पे करो फिर। नहीं बेटा, हाँ 66.67, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 66.67। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी कि 220, और ये कितना हो जाएगा 11 एकम 11 यानी कि 120।
210 आ रहा है समझ। ये मैंने RSQ निकाला है, RSQ कितना निकला 220 और अब मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं, RSQ का जो टोटल होता है ना ये कितना आया 330, ये हमेशा इस टोटल के बराबर होना चाहिए, हमेशा कभी भी RSQ का जो आंसर होता है वो हमेशा इस टोटल के बराबर होना चाहिए। क्लियर है ये बात, समझ में आई। तो ये दो चीजें निकालनी आई या नहीं आई, क्योंकि जब बड़े सवाल करेंगे, जैसे मैं अभी छठा एग्जांपल दिखाऊंगा वो फुल फ्लेज क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, मतलब उसमें सारे फार्मूले हैं, सब कुछ है उसके अंदर, ये दोनों चीजें भी हैं, तो ये दोनों चीजें निकालनी आनी चाहिए। ये निकालने के लिए स्टैंडर्ड वाले आउटपुट से डिवाइड करते हैं और एक्चुअल वाले आउटपुट से मल्टीप्लाई, जबकि ये निकालने के लिए RSQ निकालने के लिए इनपुट से डिवाइड करते हैं और आउटपुट इनपुट एक्चुअल वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा 3 से काटा तो ये 11 हो गया ना, 11 तिया 33, हाँ तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ठीक है। चलो अभी भी सर ये दो तो पता ही नहीं है, ये तो कैसे पता लगाने सवाल बोल रहा है, कह रहे इट वाज डिसाइडेड टू रिड्यूस ए बाय 15% फ्रॉम RSQ, RSQ ये था तो इसका 15% कम कर दो। बताओ बेटा 220 में से 15% कम कर दो, 220 माइनस 15% 187, कितना आ गया बेटा ये, आ रही बात समझ में। और बी के लिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इंक्रीज कर दो 30% से, यानी कि 110 है, 110 में प्लस दबा दो 30%, 110 प्लस 30% 143। जरा चेक कर लो, इसका आंसर वही आ रहा होगा जो ये था 330 आ रहा होगा। डन। अब इस सवाल पे कोई वेरिएंस नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा था सवाल में, बस यही पता लगाना था आप लोगों को। पूछा है क्या वेरिएंस, तो फिर निकाल लेते हैं, पूछा था तो निकाल लेते हैं मेरे को। चलो बेटा MMV मटेरियल मिक्स वेरिएंस अगर आपको याद हो तो यूसेज में राइट साइड को था, एक सब यूसेज था, एक मिक्स वेरिएंस था, यानी राइट साइड का ब्रैकेट। राइट साइड के ब्रैकेट का मतलब RSQ पहले है AQ बाद में इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, हाँ या ना, याद आ रहा है फार्मूला, क्योंकि RSQ बीच में कूद गया था SQ और AQ के, तो यहां पे फार्मूला लगा दो, A के लिया, A का RSQ 220, A का AQ इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 12 रुपए, बी का 110 माइनस 143 इंटू 10 रुपए, सॉल्व करो, पॉजिटिव दोनों, तो टोटल हो गया 6 9 3, ये नेगेटिव है तो ये आंसर हो गया 6 3 और 6 9, पॉजिटिव का 66 आंसर आ रहा होगा, नीचे वाला माइनस का 43 इंटू 10 माइनस का 30 इंटू 10, आ रहा है समझ, ये आंसर मैच हो गया होगा आपका। डन। करें अब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप फोटो ले सकते हैं इसकी। देखो बेटा अब हम एग्जांपल नंबर 6 कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 6 में ई तक सारे वेरिएंसेस पूछे गए हैं, तो जब ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है 14.6 या 13.6 क्या है 14.6, तो हमें सबसे पहले टेबल बनानी चाहिए, और टेबल में क्या क्या होता है आपको पता है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, और क्योंकि मटेरियल RSM नहीं सॉरी कितने हैं, हाँ RSM, 2 या 2 से जब भी ज्यादा मटेरियल हो तो इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में एक नया आइटम कूद पड़ता है, कौन, RSQ। जब भी 2 या उससे ज्यादा आइटम हो तो ये कूद पड़ता है, एक से ज्यादा आइटम होते ही ये कूद पड़ेगा, बिल्कुल से RSQ आएगा। डन। चलो ठीक है, करें। देखो बेटा सवाल बना लेते हैं एक बार, क्या था, RSM 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, तो यहां लिख देता हूं RSM। देखो क्या लिखा हुआ है, 15 किलो 10 किलो 5 किलो, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 15 10 और 5। फिर प्राइस दे रखा है 8 6 12, यानी कि यहाँ 8 यहाँ 6 यहाँ पे 12, 20 10 6 हमारा एक्चुअल है, यानी कि 20 10 6 और 7 7 11 ये एक्चुअल ये है। डन। और हमें क्या दे रखा है, लिखा हुआ है नीचे 30 और 36, ये तो इनपुट हो गया, आउटपुट नहीं दे रखा ना सवाल में, नहीं बेटा, जो इसका टोटल होता है जैसे कि 30 और इसका टोटल कितना है 36, बेटा इसको बोलते हैं टोटल एक्चुअल इनपुट, हाँ वो सही कह रहे हो। और ये क्या होता है, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट। हमें ना स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं दे रखा, एक एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रखा, एक। जैसे कि आपको ट्रिक पता है, किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करूंगा 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आ जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को सवाल शुरू करवाने के लिए एक बार लिखवा रहा हूं कि अगर हमें कभी भी निकालना हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि सर सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू, हमें निकालना है एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट ऊपर, नीचे कौन सा आउटपुट, स्टैंडर्ड, आगे वर्ड लगा दो टोटल। तो हम यहाँ पे RSM तीनों का निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, R में 15 यहाँ 10 यहाँ 5, इसको डिवाइड करना है कि सर दोनों जगह 1 1 है, हाँ या ना,
तो ऑब्वियसली 15, 10 और 5 आ गया। ये अलग भी आ सकते हैं अगर वैल्यू दे रखी हो तो। सर अब RSQ निकालना है। RSQ का वर्किंग नोट कैसे बनता है? सर RSQ के लिए हमें वही लिखना होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बस ये आउटपुट किस में बदल जाता है? इनपुट में। हाँ या ना? ये बात याद हो रही है? आउटपुट किस में बदल जाता है इसमें? इनपुट के अंदर। बस यही फर्क है इसके अंदर। आ जाओ, तो बेटा RSM तीनों के लिए निकालेंगे। RSM स्टैंडर्ड क्वांटिटी 15, 10, 5। टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है? 30। तो सब जगह डिवाइड किससे करना है? 30 से, मल्टीप्लाई इनपुट से, यानी कि 36। तो सॉल्व कर दो, 36/30 हो गया 12 ना, 12 12 15 180 और 12 था 120, 12 पंजे 60। आ रहा है समझ? 18 12 6, 18 12 6। एक बार वेरीफाई कर लिया करो, 18 12 30 और 6 36, ये दोनों हमेशा बराबर आते हैं। डन। तो अभी तक हमने वेरिएंस नहीं बनाया, अभी तक क्या निकाला है? टेबल। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपकी टेबल सही बनी हुई है तो नीचे का सवाल बस फार्मूले याद होंगे, सही आएगा ही आएगा, गलत होने का चांस ही पैदा नहीं होता। ठीक है, चलो करें। देखो बेटा, सबसे पहले हमारा कौन सा वेरिएंस आता है? अब ये बहुत लंबा सवाल है, पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। देखो लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है। कोस्ट वेरिएंस में क्या होगा? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। और जब यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते हैं, ऑब्वियस मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। हाँ या ना? चलो ठीक है। RSM तीनों का निकलेगा बेटा, SQ SP यानी इन दोनों का। ठीक है, 15 इंटू 8, यहाँ पे 10 इंटू 6 और 5 इंटू 12 माइनस एक्चुअल वाला 20 इंटू 7, 10 इंटू 7, 6 इंटू 11। सॉल्व कर लोगे? 15 8 120 माइनस 20 7 140 माइनस का 20, उसके बाद 10 6 60 माइनस 70 माइनस का 10 और 60 माइनस 66 माइनस का 6, 20 और 30 6 36, सारे माइनस के हैं, तो एडवर्स आ रहा होगा, चेक कर लो। हो गया। दूसरा मटेरियल, इनके सीरियल नंबर के हिसाब से इन्होंने ए पूछा था कॉस्ट, दूसरा पूछा था यूसेज। ये ए था, ये बी है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो इन्होंने क्या पूछा था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और इनको आके कौन पकड़ लेगा? स्टैंडर्ड प्राइस पकड़ लेगा। यहाँ पे जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते हैं इसका मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये काम नहीं आती है ना, काम यही आती है। चलो 15 माइनस 20 इंटू 8, फिर 10 माइनस 10 इंटू 6 और फिर 5 माइनस 6 इंटू 12। आ रहा है समझ? RSM 15 में से 20 के 5 8 40 माइनस का, फिर 10 में से 10 जीरो और 5 में से 6 माइनस का 12, तो कितना हो गया? माइनस का 52। हाँ या ना? ठीक है। सी नंबर पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कोई, आप तो थर्ड पे पूछा होगा ना प्राइस, तो थर्ड पे पूछा है तो थर्ड पे निकाल, कोई बात नहीं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड नंबर पे प्राइस वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इनको पकड़ लेगी एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ या ना? तो RSM प्राइस का 8 और 7, 6 माइनस 7 और 12 माइनस 11, एक्चुअल क्वांटिटी 20 10 6। आ रहा है समझ? 8 में से गया 20 माइनस का 10 और 12 1 6 6, तो 16 आंसर आ गया पॉजिटिव का। आओ एक बार वेरीफाई कर ले, मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये है प्लस का, माइनस का 52, ये प्लस का 16, तो ये कितना आ जाएगा? 6 और 6 12, 1 और 1 2 और 3 5, प्लस का 36 आ रहा था, माइनस का 36, सॉरी, ये प्रूव हो गया। ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों सही निकले, इसका मतलब तीनों। चलो ठीक है। अब हाँ, चौथे नंबर पे कौन सा है? इन्होंने मिक्स पूछा। अच्छा, इन्होंने जो चौथे नंबर पे पूछा मिक्स वेरिएंस, अगर आपको याद हो तो मिक्स राइट साइड वाला होता है ना? तो अपना इसका फार्मूला क्या होगा? पहले RSQ आएगा, फिर AQ इंटू SP। हाँ या ना? ठीक है, तो यानी कि RSM, बस कुछ नहीं करना, मैथमेटिक्स करनी है ना? 18 माइनस 20, 12 माइनस 10 और 6 माइनस 6 इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस 8 6 12, कुछ नहीं कर रहे, माइनस का 16 2 6 12 और 0, तो माइनस का 4। अब सब यूसेज है ना? E मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। सर इसमें पहले SQ फॉर
माइनस आर एस क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, यही होगा। तो चलो ठीक है, आर एस एम 15 20 10 10 ना, हाँ सॉरी, हाँ 15 माइनस 18 10 माइनस 12 और 5 माइनस 6, स्टैंडर्ड प्राइस 8 6 12 8 6 12 माइनस 3 8 24 माइनस 2 6 12 और माइनस का 12, तीनों माइनस के हैं, 4 तो 6 है 48 माइनस का। तो क्योंकि हमें पता है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये क्या बनता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यानी कि माइनस का 48 प्लस में माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 52, ये माइनस का 52 था, यानी कि ये भी प्रूव हो गया। ये प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल बैठ के आपका क्रॉस वेरीफाई करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन है बेटा, इजी है ना, कितना अच्छा, बहुत इजी है, बस फार्मूले याद होने चाहिए और उसकी ट्रिक मैंने आपको समझाई हुई है एक एक करके, जो चार्ट बनवाया मैंने, ये तो याद हो जाएगा, एग्जैक्ट वही हो जाएगा 20 मार्क्स। और मजे की बात ये चैप्टर एक बार नहीं 3 बार काम आएगा, अभी भी और थर्ड ईयर में 2 बार, है ना, तो इतना अच्छा चैप्टर है। हाँ मतलब मुझे तो पता है कि ये वाली लाइन में से ये वाली लाइन माइनस हो रही है, आपको बस देखना पड़ रहा है पहली बार, 2 बार के बाद वो भी नहीं देखना पड़ेगा। हाँ बिजनेस बस्टिंग में भी और फिर फाइनेंस में भी है ना, तो सेम 20 नंबर सवाल भी यही मिलेंगे, है ना। हाँ फाइनेंस में भी है और इसमें भी है। फाइनेंस में शायद इस साल है, मेरे को चेक करना है फाइनेंस में, ये बुक आपकी है ना, बीकॉम सेकंड ईयर की है ना ये बुक, और अभी चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं रोज कंफ्यूज होता हूँ ये कौन से में है, बीकॉम सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 2 बार है बस मुझे ये पता है, 3 बार पढ़ना पड़ता है ये चैप्टर में। लॉन्ग टर्म कैपिटल बस्टिंग, डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट वॉल्यूम, डिविडेंड पॉलिसी मीडियम टर्म नहीं है, इन्वेंट्री रिसीवेबल, मैनेजमेंट ऑफ कैश मैनेजमेंट, नहीं इस साल तो नहीं है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में इसका मतलब 2 बार होगा, ये चैप्टर 2 बार तो था आपका थर्ड ईयर नहीं, एक ही बार है, अगले साल है बस एक बार। पीवी रेशो 3 बार है, पीवी रेशो इस साल 2 बार है, फाइनेंस में भी है कॉस्ट में भी है, नहीं अब क्यों पढ़ेंगे जब दोनों में सेम है, तो दोनों में सेम है। थर्ड ईयर में दोबारा से वही पीवी रेशो है एफएम के अंदर, ये बजटिंग के अंदर है, पतली वाली बुक में, इजी वाली बुक में, ठीक है। चलो ये तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा था 6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलते हैं और होमवर्क में दूंगा 100%, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बोलते रहो, बहुत ईजी भी है। एग्जाम्पल नंबर 7 निकालो, होमवर्क में दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है देखो स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड लिखा है, इसे आउटपुट मार्क कर लो। यील्ड का मतलब क्या है, आउटपुट है, यील्ड का मीनिंग क्या है, आउटपुट। हो जाएगा ये सवाल, 7 होमवर्क है। 8th क्वेश्चन में बस एक लॉस वर्ड दे रखा है, उससे हमारे सवाल पे कोई असर नहीं आएगा। 8th एग्जाम्पल पे आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। 8th एग्जाम्पल पे आ जाओ, ठीक है, कैसे करना है बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप टेबल देख रहे हो तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डाटा में, अच्छा पहली बात तो अमाउंट का कॉलम हमारे लिए काम का नहीं होता, ये 800 1440 वाला हमारे लिए अमाउंट काम का होता है क्या, ये तो एसक्यू हो गया, लिख लो पहले पे 80 से ऊपर वाले पे लिखो एसक्यू, 10 के ऊपर लिख लो एसपी, अगला कॉलम काम का नहीं है, फिर AQ AP और टोटल वाला कॉलम काम का नहीं है। आ रही है बात समझ, इन दोनों के बीच में जब आप डाटा बनाओगे तो एक और चीज आ जाएगी RSQ। अब नीचे जो दे रखा है ना वो लॉस और आउटपुट, वो समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, वो समझ लो बेटा। ये जो 200 है ना 200, ये आपका टोटल इनपुट है, इसके आगे लिखो TSI, ये क्या है हमारा TSI है, हाँ। अब हमने 200 यूनिट का इनपुट दिया, 20 यूनिट वेस्ट हो गई, तो आउटपुट कितना निकला, ये TSO है, ये वो वाला है जो मैं यहां लिखता हूं ना, ये वो वाला है, TSO लिख लो इसके आगे, हाँ। वो जो है दिख रहा है ना आपको 210 TAI है, हाँ 210 TAI इनपुट है, और 180 कहां दे रखा है, हाँ आउटपुट लिखा है, लेकिन स्टिल आप लिख लो मेरे तरीके से ताकि आपको याद रहे बात। अब ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, कर लोगे, ठीक है। 7 और 8 होमवर्क है। 9 पे आ जाओ, सेम यही सवाल है, देखो कुछ भी चेंज नहीं है इसमें भी, 9 डिट्टो 8 जैसा ही है। आप कर लेना, नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगा ही, है ना। 7 8 9 हो गए। 10 पे आ जाओ। 10 क्वेश्चन में टेबल आपको खुद बनानी है, डिजाइन कितना आसान है जरा देखो, 7 के जैसा ही तो है ये, जैसा 7 था वैसा ही तो 10 है, दोनों में कोई फर्क भी है, बिल्कुल सेम वही है 7 और 10, कुछ भी अलग नहीं है 7 और 10 में, ठीक है बेटा। हो गया 10 भी, ठीक है। अब जहां ये 10 माइनस और 10 का लास्ट जहां पे आंसर आ रहा है ना, लास्ट आंसर, उसके नीचे एक वो लिखा है पॉइंट नंबर मटेरियल यील्ड वेरिएंस, देख रहे हो, यील्ड वेरिएंस।
बेटा मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मतलब मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस ही होता है। ये देखो अगले पेज पे बताया हुआ है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल, यहां देख लो मेरे पास, ये देखो इधर देख लो, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, यानी है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अगर कभी भी पेपर में आ भी जाए कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालो, तो आप इनका यील्ड वाला फार्मूला लगाना ही मत जो इन्होंने दे रखा है, आप सब यूसेज निकाल के उसी का आंसर निकाल के आना, ठीक है। हाँ, ये लाइन लिख देना बस पेपर में, क्योंकि फार्मूला नहीं लगा रहे हम, जो इसका फार्मूला है वो मैं याद ही नहीं करवा रहा, टिपिकल फार्मूला है, तो मैं क्यों ऐसी जगह डालूं जब इसका आंसर सेम होता है तो। हाँ, है ना। तो आप लोग से अब 11th एग्जाम्पल पे आ जाओ। 11th पे देखो, ये भी आरयू में आया हुआ है, कॉपर और जिंक है, ऊपर एक चीज लिखी हुई है, इन अ ब्रास फैक्ट्री फाउंड्स द स्टैंडर्ड मिक्स में 60% कॉपर होता है, 40% जिंक होता है। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। यानी जब भी कोई आइटम बनाते हैं तो उसमें 60% तो कॉपर डालते हैं, 40% जिंक डालते हैं, 20% लॉस हो जाता है, तो आउटपुट कितना निकलता होगा? 80%। जब मैं कोई चीज 60% डाल रहा हूं, 40% डाल रहा हूं, तो 100% हो गई, 20% वेस्ट होगा तो आउटपुट कितना है? 80%। और अगर टोटल इनपुट पूछूं तो कितना है? 100। अब यहां पे यही देखो, देखो कॉपर और जिंक, ये एक्चुअली 7th क्वेश्चन के जैसा ही है बिल्कुल, अगर देखा जाए तो। बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए 6, 70, 40 जो बताया हुआ है ना, वो सब वेस्ट है। सुनो मेरी बात, 60 और 40 इनके टोटल जो 100 आएगा वो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कहलाएगा। आउटपुट कितना है? 80 किलो। हाँ, ये 7th एग्जाम्पल जैसा ही है, ये भी 7th जैसा ही है, आपको जरा सी भी टेंशन नहीं लेनी इसमें, ठीक है। हाँ, है ना। चलो, तो ये 11वां भी हो जाएगा, 7 जैसा ही है बिल्कुल। अब 12वां देखोगे, चलो ठीक, चलो ठीक है, ठीक है, 11 तक कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है, आप जितना ज्यादा दान देना चाहो खुद को, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।